Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. बी परी और जिम्बोक्स मक्खा। एक दफ़ा का जिक्र है कि जंगल में शहद की मक्खियों का छत्ता था, जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बी मलका की हुकूमत थी। बी मलका के राज में सब छोटी बड़ी मक्खियाँ बहुत खुश थीं, क्योंकि मलका बहुत ही अच्छी और बहुत ही रहमदिल थी। तो अब मौसम आ गया था मक्खियों के अंडों में से बच्चे निकलने का। सब अंडों में से बारी बारी बच्चे निकल रहे थे, मगर जो बी मलका का अंडा था उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत परी निकली। सब शहद की मक्खियाँ इस छोटी सी परी को देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो छोटी सी परी देखने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी थी। बी मलका इस छोटी बी परी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी और उस छोटी बी परी को छत्ते से निकलने की इजाज़त नहीं थी। सब मक्खियाँ छत्ते से बाहर जाती और फूलों का रस लाती और शहद बनाती। ये सब देखकर छोटी बी परी का बहुत दिल करता कि वो भी बाहर जाए, बाहर की दुनिया देखे। लेकिन बी मलका कहती, प्यारी बेटी, तुम अभी बहुत ही छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तब बाहर जाना, तुम अभी बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो ऐसे ही वक्त गुजरता गया और छोटी बी परी अब बड़ी हो चुकी थी। अब फिर बी परी ने अपनी मलका से इजाज़त मांगी कि अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, अम्मी हुजूर, अब तो मुझे बाहर जाने दीजिए। तो मलका ने बी परी को इजाज़त दे दी और कहा, देखो, बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम बाहर घूमने फिरते रहो। तुम बाहर जाओ और फूलों में से उसका रस निकाल कर लेकर आओ, जैसे सब मक्खियाँ करती हैं। तो बी परी कहती है, ठीक है, मैं भी फूलों का रस निकाल कर लाती हूँ। ये कहते ही बी परी बाकी सब मक्खियों के साथ बाग में पहुँच गई। वहाँ बहुत खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। फूलों को देखकर बी परी बहुत खुश होती है। बी परी ने सोचा, जब तक ये सब मक्खियाँ फूलों का रस निकालती हैं, मैं थोड़ी देर इस खूबसूरत बाग की सैर कर लेती हूँ। तो बी परी बाग में सैर कर रही थी, तो वहाँ एक जिम्बोक्स नाम का मेल मक्खा आया, जो बी परी को देखकर बहुत हैरान हुआ और वो कहने लगा, तुम तो हम सब मक्खियों से अलग नज़र आ रही हो। तो बी परी ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं मक्खी नहीं हूँ, मैं तो एक परी हूँ। मेरी अम्मी हुजूर कहती हैं मैं बहुत स्पेशल हूँ। तो जिम्बोक्स मेल मक्खी कहता है, फिर तो तुम जादू भी कर सकती होगी। तो बी परी कहती है, वो क्या होता है, मैं तो नहीं जानती। तो जिम्बोक्स कहता है, तुम ट्राई तो करो जादू करने की, तुम एक परी हो, तुम ज़रूर कर सकती हो। तो बी परी जादू करना ट्राई करती है। एक फूल पर तो फूल बी परी के पास आ जाता है। ये देखकर बी परी बहुत खुश होती है और जिम्बोक्स को कहती है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बताया है कि मैं जादू कर सकती हूँ। बी परी ने फिर दोबारा से जादू करना ट्राई किया मक्खियों पर और जादू से मक्खियाँ बी परी के पास आ जाती हैं। तो बी परी को यकीन हो जाता है कि मैं जादू अच्छे से कर सकती हूँ और बी परी जिम्बोक्स को कहती है, अब मुझे घर जाना चाहिए। और जिम्बोक्स कहता है, ठीक है। अभी वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है कि आज हम मक्खियों पर हमला करके उन सब मक्खियों को मार डालेंगे और वो शहद जो उन मक्खियों ने जमा किया हुआ है हम हासिल कर लेंगे। ये सब बातें कीरों के सरदार की थी। जो कीरों का सरदार अपने वजीर को कहता है, तुम कीरों की फौज लेकर आओ और मक्खियों पर हमला कर दो। तो वजीर कहता है, सरदार, मैंने आधी फौज पहले से इस दरख्त की तरफ भेज दी है, बाकी फौज लेकर मैं अभी जा रहा हूँ। सरदार खुश होता है और वजीर को कहता है, जाओ और जीत कर आना। तो वजीर कीरा अपनी बाकी फौज लेकर दरख्त की तरफ रवाना होता है। परी और जिम्बोक्स उनकी बातें सुनकर बहुत परेशान होते हैं और बी परी और जिम्बोक्स घर की तरफ उड़ना शुरू करते हैं और थोड़ी देर में बी परी के घर पहुंच जाते हैं और क्या देखते हैं कि कीरों की फौज दरख्त तक पहुंच चुकी है और दरख्त पर चढ़ना शुरू कर चुके हैं। तो जिम्बोक्स बी परी को कहता है, तुम इनको रोक सकती हो, जल्दी से जादू करो। तो बी परी फौरन जादू करती है और कीड़ों की फौज वहीं मर जाती है। परी अपनी मक्खियों और शहद को बचाने में कामयाब हो जाती है और जिम्बोक्स और बी परी बहुत खुश होते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं और हमेशा साथ साथ रहते हैं और खुश रहते हैं।